बहुत ही गरिमामय ये समय है। श्रीमान से निवेदन करना चाहूँगा, यदि इस समय है तो कुछ सम्मान की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाऊं। जी, ऐसे माननीय कलेक्टर साहब ने जो सहमति दी है, कितनी सुंदर बात है। जब पूर्व में कार्यक्रम निर्धारित हुआ था तो केवल 15 मिनट की बात थी, लेकिन अब साहब का मन नहीं कर रहा है कि मैं ऐसे सभागार को छोड़ करके जाऊं। भूमि प्रदान करने के लिए मैं निवेदन करनाऊंगा। श्रीमान 22 लोगों ने भूमि अपनी गौशालाओं को दान की है और ऐसे 22 लोगों का सम्मान हमें करना है, लेकिन वो लंबी प्रक्रिया रहेगी। इसके पूर्व में गौ सेवा क्षेत्र हेतु हमारे बीच में 3 विभूति विराजमान है। श्री गोपी किशन जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा, पूरे बीकानेर शहर में कहीं भी कोई निराश्रित गौवंश की सूचना प्राप्त होती है तो अपनी एम्बुलेंस से अपने स्वयं के खर्चे पर अपनी गौशाला में ले जा करके अपने स्वयं के खर्चे से इलाज करवाने हेतु एकमात्र संस्था अगर कोई है तो वो अग्रसेन जीव जंतु कल्याण समिति है, जिसके संचालक श्री गोपी किशन जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारें और आपको जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सम्मानित किया जाए। तत्पश्चात श्री धर्मेंद्र जी सारस्वत आप पधारें। गौ सेवा क्षेत्र में आपने जो उल्लेखनीय योगदान दिया है, आपको मंच पर आमंत्रित है सम्मानित हेतु, आप पधारें। इसके बाद में अविनाश जी व्यास आप मंच पर पधारें। इसी प्रकार गोचर संरक्षण हेतु जो महान विभूति काम कर रही है, एक तरफ भामाशाह अपनी भूमि प्रदान कर रहे हैं गौशालाओं को, तो दूसरी ओर गोचर को संरक्षण का कार्य करने वाले हमारे बीच में उपस्थित श्री बंसीलाल जी तंवर जो भीनासर गोचर को बचाने हेतु अपना योगदान दे रहे हैं, वो पधारे मंच पर। श्री शिव गहलोत जी गंगा शहर गोचर को बचाने हेतु जो कार्य कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन। श्री राजेंद्र सिंह जी किलचू सरे नथानिया गोचर को जो बचाने हेतु कार्य कर रहे हैं, आप भी सादर आमंत्रित हैं। इसी प्रकार कुछ समय पूर्व लंपी रोग जब हमारे जिले में कहर बरपा रहा था, उस समय लंपी रोग से ग्रसित गौवंश की सेवार्थ जिन लोगों ने काम किया, उनमें श्री कैलाश जी सोलंकी, श्री जगदीश जी पेड़ीवाल, श्री विजय जी कोचर, श्री नवीन जी बिश्नोई और श्री श्रेयांश जी वैद, आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच पर पधारें। प्राकृतिक आपदाओं में जिस प्रकार से भगवान ने आपको कुछ दिया है और उसका उपयोग आप वहाँ करते हैं, तो निस्संदेह आप सम्मानित होने के लिए पात्र हैं। लंपी रोग जब पूरे जिले में कहर बरपा रहा था, महाजन क्षेत्र में विजय कोचर जी आप पधारें। नेकी मोहम्मद जी, नेकी किशन जी एवं मनमोहन जी जो महाजन क्षेत्र से हैं, आप भी पधारें। कहते हैं सेवा का जज्बा उम्र नहीं देखता। 87 वर्ष की उम्र में वयोवृद्ध गौशाला संचालक जो बादनो गौशाला का संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से, आप भी सादर आमंत्रित हैं कि आप मंच पर पधारें।
लंपी रोग में जो इन्होंने सेवाएं दी है वो निसंदेह सम्मानित होने के लिए पात्र थे और गौशाला संघ ने उसका सम्मानित करने का जो मानस बनाया, निसंदेह ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमेशा और लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। भूमि प्रदान करने वालों के मैं नाम पुकार लेता हूं। जिस प्रकार से आप उपस्थित हैं तो आप अपनी उपस्थिति अवश्य यहाँ पर दें। चतुरदास जी स्वामी, सेवादास स्वामी गुसाई सर बड़ा ने 111 बीघा जमीन गोपाल गौशाला समिति डूंगरगढ़ को दान दी है। आप बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। आप कृपया मंच पर पधारें। हरि नारायण जी पुत्र श्री गणेश जी हिम्मत सर श्री श्याम गौ सेवा समिति हिम्मत सर को 7 बीघा जमीन आपने दान दी है। बहुत बहुत करतल ध्वनि से जो उपस्थित सभागार में गौशाला संचालक हैं के आपसे केवल एक ही अपेक्षा है कि आप करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कर सकते हैं। श्री जगदीश प्रसाद आचार्य जैतपुर गोपीनाथ गौशाला समिति जैतपुर को 10.25 बीघा जमीन आपने दान में दी है। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्री ओम प्रकाश पुत्र बजरंग लाल सुथार श्री श्याम सुंदर गो जन संवर्धन समिति कोटड़ा आपने 12 बीघा जमीन दान दी है। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्रीमती नैना देवी राजपुरोहित धर्मपत्नी श्री भीख सिंह जी ग्राम कृष्णासर श्री केशव गौशाला समिति कृष्णासर को 18.6 बीघा जमीन दान में दी है। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्री निर्मल कुमार जी बरडिया कपिल गौशाला एवं संवर्धन आश्रम संस्थान तंवरवाला को 5 बीघा जमीन आपने दान में दी है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जिनके भी 2 हाथों में ताकत भगवान ने दी है केवल वही ताली का उपयोग करें, अन्यथा कष्ट ना करें। श्री रमेश कुमार जी बंसल खाजूवाला 1 PHM गौशाला खाजूवाला को 5 बीघा जमीन दान में दी है। आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। हम केवल तालियों को ही बजा करके स्वागत अभिनंदन कर सकते हैं। जमीन देने वाले के लिए तो बहुत बड़ा कलेजा भगवान ने उनको दिया है। श्रीनाथ रामपुत्र श्री शेरा राम लिखमीसर वीर तेजा गौशाला समिति लिखमीसर 6 बीघा जमीन आपने दान में दी है। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सुरेंद्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री हरि सत्तासर श्री हरि गौशाला संस्थान 646 RD 10 बीघा जमीन आपने गौशाला को दान दी है। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्री प्रयाग जी चांडक सदस्य केसर देसर गौशाला समिति 67 बीघा जमीन आपने दान में दी है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्री मोहनलाल जी राठी 5 बीघा जमीन अग्रसेन जीव जंतु कल्याण समिति गौशाला कानासर को आपने दान में दी है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। श्री बाबूलाल जी मोता शीतल गोविंद गौशाला शीतल को 5 बीघा जमीन आपने दान में दी है। बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन आपका। गौरी शंकर जावर 6 बीघा जमीन आपने श्री बालाजी चिकित्सालय ट्रस्ट ट्रॉमा सेंटर लोणकरण सर को दान में दी है। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्री जगदीश प्रसाद भैरू सिंह जी राजपुरोहित 5 बीघा जमीन श्री गोपाल गौशाला 1 HM को दान में देने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्री ओम प्रकाश चुन्नीलाल चतरवाल 3 HM 25 बीघा भूमि श्री कृष्ण गोपाल गौशाला समिति 1 HM को दान में दी है। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्री ब्रजलाल गोदारा पुत्र श्री लालूराम गोदारा खाजूवाड़ा ने गोपाल गौशाला महाजन को 11 बीघा जमीन दान में दी है। 1.5 करोड़ रुपए की लागत की वो भूमि है। श्री फूसराज जी झंवर सूरजमल जी झंवर ने 12.5 बीघा जमीन श्री गोपाल गौशाला महाजन को दान में दी है। वह भी 1.5 करोड़ की राशि की लगभग गौशाला को दान में दी गई भूमि है। श्री बजरंग लाल सनाप देपाल राम ब्राह्मण दीनानाथ गौशाला जसरा सर को 5 बीघा भूमि दान में दी है। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। छोटूलाल बिश्नोई कुचोर अगुणी 6 बीघा जमीन खेराज भूमिया गौशाला को आपने दान में दी है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। राम कुमारी भंवरलाल 5 बीघा जमीन आपने श्री कृष्ण गौशाला बनिया को दान में दी है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
मायड़ जने तो एड़ा जने के दाता के सूर नीतर रीजे बांदड़ी मती गमाजे नूर। ऐसे भामाशाहों का बहुत बहुत करतल ध्वनि से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धाई देवी जो पूर्व उप सरपंच साहब भागीरथ जी की पत्नी है, आपने भी 6 बीघा जमीन दान दी है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। कुंभाराम जी श्री वासुदेव गौशाला खिएरा, आपने 27 बीघा जमीन गौशाला को दान में दी है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। आप सभी दूसरे लोगों के लिए प्रेरणादायी है। जैसे जिला कलेक्टर महोदय ने बताया अभी कि ये दायित्व हम सबका है कि गौ माता की रक्षा करें। गौ माता की रक्षार्थ भगवान ने जिसको जितना दिया है उसका सदुपयोग इसने किसने किस परिप्रेक्ष्य में किया है, ये दूसरों के लिए प्रेरणादायी बन जाता है। कार्यक्रम